जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष हर साल भाद्रपद माह के पूर्णिमा से लेकर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक चलते हैं। हिंदू धर्म में पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान परिवार के बुजुर्ग जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी आत्मा पृथ्वी पर आती है और अपने परिवार के लोगों के बीच में रहती है। इसीलिए पितृपक्ष में शुभ कार्य करना वर्जित होता है। माना जाता है कि पितृ रुष्ट हो जाए तो भयंकर पितृदोष लगता है। जीवन को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण आदि करना चाहिए ताकि पितृजन प्रसन्न और संतुष्ट हो सकें। दोस्तों, पितृपक्ष का पालन पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसी पितृपक्ष के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान भी रखा जाता है, क्योंकि कई बार जाने अनजाने हमसे कई ऐसे कार्य हो जाते हैं जो नहीं करने चाहिए। आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार कई ऐसे कार्य हैं जो आपको पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि पितृपक्ष के दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पितृपक्ष के दौरान आपको कौन कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान नया काम नहीं करना चाहिए। इस दौरान नए कपड़े और नया वाहन आदि खरीदना भी वर्जित माना गया है। माना जाता है कि पितृपक्ष में नया घर नहीं लेना चाहिए। इस दौरान स्थान परिवर्तन कदापि नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि जहाँ पितरों की मृत्यु होती है वे उसी स्थान पर लौटते हैं। अगर उनके परिजन उस स्थान पर नहीं मिलते तो उन्हें तकलीफ होती है। पितृपक्ष के दौरान कोई भी अतिथि याचक यदि आपके द्वार पर आता है तो उसे भोजन या जल दिए बिना उसे भेजना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पितर किसी भी रूप में श्राद्ध मांगने आ सकते हैं। इसीलिए घर पर आए भिक्षु, पक्षी या कोई भी जानवर को आप निराश ना करें। उन्हें कुछ न कुछ दान अवश्य करें या खाने को अवश्य दें। दोस्तों, पितृपक्ष को कड़े दिन कहते हैं। इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। इसीलिए इन दिनों में आप कोई भी मांगलिक और शुभ कार्य करने से बचें। इस दौरान बाल व दाढ़ी आदि भी नहीं काटनी चाहिए। इस दौरान आपको नाखून भी नहीं काटना चाहिए। दोस्तों, कई लोग रोजमर्रा की जिंदगी में परफ्यूम या सेंट लगाते हैं, लेकिन पितृपक्ष के इन 16 दिनों में आपको सेंट, परफ्यूम, इत्र आदि भी नहीं लगाना चाहिए। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान तामसिक भोजन और मांसाहार भोजन करने से बचना चाहिए। इस दौरान सिर्फ सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और न ही इस दौरान शराब का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप पितृपक्ष के दौरान कुछ दान कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि इस दौरान नीला वस्त्र दान न करें और न ही कोई लोहे की सामग्री का दान करें। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि पिंड दान हमेशा खुले स्थान पर करना चाहिए। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के दौरान घर में क्लेश आदि नहीं करना चाहिए और न ही किसी स्त्री का अपमान करना चाहिए। संतान को कष्ट देने से पितर नाराज हो जाते हैं। इसके अलावा श्राद्ध पक्ष के दौरान मिर्च वाला भोजन भी नहीं करना चाहिए। बैगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफ़ेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, चना आदि खाना भी वर्जित बताया गया है। कोई यदि इन चीज़ों का उपयोग करता है तो इससे पितर नाराज होते हैं। इस दौरान किसी साधु का अपमान भी नहीं करना चाहिए। घर में आए भिक्षुक को भगाना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, पिता का श्राद्ध पुत्र करता है। पुत्र के न होने पर पत्नी को श्राद्ध करना चाहिए। पत्नी भी ना हो तो सगा भाई श्राद्ध कर सकता है। एक से ज़्यादा पुत्र होने पर बड़े पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए।
अगर इस नियम से श्राद्ध ना करें तो पितृ नाराज हो जाते हैं। कई घरों में बड़ा पुत्र है फिर भी छोटा पुत्र श्राद्ध करता है। छोटा पुत्र यदि अलग रहता है तब सभी को एक जगह एकत्र होकर ही श्राद्ध करना चाहिए, यही श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा एक बात का ध्यान रखें कि पितृपक्ष में स्नान के समय तेल या उपटन आदि का प्रयोग वर्जित माना गया है। दोस्तों, पितृपक्ष में बिना पितरों को भोजन दिए स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए, अर्थात आप जो भी भोजन बनाएं उसमें से एक हिस्सा गाय, कुत्ता या कौवे को अवश्य खिलाएं। इससे आपको पुण्य मिलता है और पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलता है। दोस्तों, पितृपक्ष में सबसे पहला काम होता है अपने पितरों को याद करना। पितृपक्ष में आप अपने पितरों को तर्पण करते हैं तो इस पूरे पक्ष में आपको ब्रह्मचर्य के नियम का विशेषकर पालन करना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप पितरों को तर्पण करें तो पानी में काला तिल, फूल, दूध और कुश मिलाकर उससे तर्पण करें। कुश का प्रयोग करने से पितर जल्दी तृप्त होते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में आप प्रत्येक दिन स्नान के समय जल से ही पितरों को तर्पण करें। इससे उनकी आत्मा तृप्त होकर आपको आशीर्वाद देती है। इसके अलावा पितृपक्ष के सभी दिन पितरों के लिए भोजन रखें। आप भोजन गाय, कौवा, कुत्ते को अवश्य खिलाएं। इसके अलावा एक बात का ध्यान रखें कि पितरों के श्राद्ध के लिए सुबह 11:30 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे के मध्य में श्राद्ध कार्य संपन्न करें। श्राद्ध के लिए दोपहर का समय श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, श्राद्ध के दिनों में पितरों के निमित्त ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देना बहुत ही शुभ होता है। ध्यान रहे, ब्राह्मण को भोजन केले के पत्ते पर न करवाकर बल्कि पत्तल का इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी स्टील या लोहे के पात्र से पिंडदान नहीं करना चाहिए, बल्कि कांसे या चांदी के पात्र का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, पिंडदान हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ही करना चाहिए। साथ ही श्राद्ध व पिंडदान करते समय पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। काले, नीले या लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग भूल कर भी ना करें। और अगर श्राद्ध करने वाले दिन श्राद्ध करने वाले का जन्मदिन हो तो उसे उस दिन भूल कर भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। और पितृपक्ष के दिनों में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे पितर शीघ्र प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।